हाय एवरीवन, इस वीडियो में झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं जिससे आप अपनी जेएसएससी की तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं झारखंड जी के बूस्टर डोज सेट 9। यह जेएसएससी के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है, बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर कहाँ से प्राप्त होता है? तो बोकारो स्टील संयंत्र को चूना पत्थर की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन में तो चूना पत्थर की मुख्य रूप से आपूर्ति जो है मध्य प्रदेश में होती है। अगर बात करें बोकारो स्टील संयंत्र, इसकी स्थापना कब हुई? काफी महत्वपूर्ण है। तो इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई है। कौन सा पंचवर्षीय योजना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई है। और इससे उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है? तो उत्पादन जो है 1972 से प्रारंभ हुआ है। और बोकारो इस्पात संयंत्र जो है किसके अंतर्गत कार्यरत है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्यरत है, यानी कि सेल के अंतर्गत कार्यरत है। अब अगला सवाल की, इसको बनाने में सहयोग किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम पूछा जा चुका है। तो सहयोग जो है, तो इसको सहयोग कहां से मिला है? सोवियत रूस आपको मिलेगा, या सोवियत संघ, या तो रूस, तीन में कोई भी डाल सकता है। यहाँ पे ऑप्शन में बहुत बार रूस भी डाला है, बहुत बार सोवियत संघ भी डाला गया है, इसलिए जो तीनों में मिले आपको टिक करना है, तीनों में एक ही रहेगा। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड के नए लोगों में राज्य के पशु हाथी की कुल कितनी आकृतियों की भी झलक दी गई है? तो झारखंड का नया लोगो जो 15 अगस्त से लागू हुआ है, तो और जो पहले था झारखंड लोगो, इसमें 4 जे अक्षरों के बीच अशोक चक्र था, लेकिन इसको बदल के झारखंड का नया लोगो निर्मित किया गया है। इसमें हाथियों की कुल संख्या कितनी है? तो हाथियों की कुल संख्या जो इसमें है 24 है। तो 24 है हाथियों की संख्या। और इसमें नृत्य करते हुए व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो नृत्य करते हुए व्यक्तियों की संख्या 60 है। आपको बताना है झारखंड के लोगों में पलाश के पंखुड़ियों की संख्या कितनी है? इसका कमेंट करके आंसर दीजिएगा। 20 है, 24 है, दो में एक बताइएगा। अगला है, उच्च कोटि के हेमेटाइट लोएस्क झारखंड के किस जिले में मिलता है? तो उच्च कोटि के हेमेटाइट लोएस्क का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो यह जिला है पश्चिमी सिंहभूम। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और कोडरमा से क्या मिलता है? तो कोडरमा से अभ्रक मिलता है। लोहरदगा से क्या मिलता है? तो लोहरदगा जो है बॉक्साइट के लिए मुख्य रूप से फेमस है। अगला है, सोना सोवरन धोती साड़ी योजना के तहत जन वितरण प्रणाली दुकानों से लाभार्थियों को कितने रुपये में वर्ष में 2 बार एक साड़ी, एक लुंगी या धोती वितरित की जाएगी? तो झारखंड सरकार ने एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है सोना सोवरन धोती साड़ी योजना। इसमें क्या किया जाएगा? तो झारखंड में जितने भी कार्ड धारक हैं पीडीएस डीलर के पास, तो पीडीएस यानी कि जन वितरण प्रणाली यानी डीलर के पास से आप साल में 2 बार एक धोती, एक साड़ी या लुंगी ले सकते हैं। कितने रुपये में? इसके लिए निर्धारित दर है 10 रुपये। तो 10 रुपये इसका सही आंसर है। करंट अफेयर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है, मुगल काल में झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? जब मुगल काल था उस समय झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? एक नाम है कुकरा और इसका अन्य नाम है खुखरा। तो मुगल काल में झारखंड को कुकरा या तो खुखरा के नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला है, किस स्थल से प्राप्त शिलालेख से प्रमाणित होता है कि 9वीं शताब्दी में छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का प्रसार हो चुका था? तो कहां से हो चुका था? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है इटखोरी। और इटखोरी कहां पे है? झारखंड के चतरा जिले में स्थित है, ये भी माइंड में रखिए। अगला है, सिंदरी में उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन था? तो झारखंड में उर्वरक संयंत्र कहां पे है? सिंदरी में। और कहां पे है? यह झारखंड के धनबाद जिले में है। इसकी स्थापना कब हुई है? स्थापना जो 1951 में हुई है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में हुई है, ये भी माइंड में रखिएगा। तो इसके स्थापना में मुख्य कारक क्या था? सेटिस्फाई। तो कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति। तो स्थानीय स्तर पर सिंदरी उर्वरक कारखाना को कोयला मिल जाता है, बिल्कुल सही है। तो झरिया में कोयले की खान वही नजदीक में ही है। अगला है, समीप से ही दामोदर नदी से जल की प्राप्ति। तो धनबाद में से होकर दामोदर नदी होती है, बहती है, तो ये भी सही है। अगला है, सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति, यह भी सही है, यानी कि उपरयुक्त सभी सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बढ़ते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलाना है। एक में दिया गया है उद्योग और कहां पे स्थित है इसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पे 4 दिया है ABCD,
अगर ए के सामने क्या आएगा, एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रमुख स्थान है मुरी जो कहाँ पे है, रांची में। अगर इसके बाद कौन है, तांबा के लिए कहा है घाटशिला, या कहाँ है, पूर्वी सिंहभूम में प्रसिद्ध है। और बारूद के लिए कहाँ है, तो बारूद के लिए जो है बोकारो गोमिया में स्थित है, यह इसके तीसरा हो जाएगा। और जस्ता कहाँ हो जाएगा, आपका जस्ता जो है कहाँ हो जाएगा, जस्ता जो है धनबाद, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 2 4 3 ये किसमें है, 2 4 3, तो 2 4 1 3 किसमें है, तो एल्यूमिनियम के साथ मुरी बोकारो आएगा, तांबा के साथ पूर्वी सिंहभूम घाटशिला आएगा, जस्ता के साथ बोकारो आएगा, और बारूद के साथ, सॉरी जस्ता के साथ धनबाद, गलत बोल दिया, धनबाद आएगा, और बारूद के साथ बोकारो गोमिया आएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन दूसरा, इसका सेटिस्फाई है। 2 4 1 3 इसका सही आंसर है। अगला है, प्रदेश में प्रारंभ की गई हाथी परियोजना का विस्तार कितने जिलों में है, तो प्रोजेक्ट हाथी का विस्तार कितने जिलों में है, तो प्रोजेक्ट हाथी का विस्तार जो है 3 जिले में है। और प्रोजेक्ट हाथी कहाँ चलाया जा रहा है, इसके संबंध में प्रमुख अभ्यारण्य कौन सा है, दालमा अभ्यारण्य। अगला है, निम्न में से कौन सा खेल झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में अधिक लोकप्रिय है, तो झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। आप फुटबॉल टी करेंगे, गलत हो जाएगा, तीरंदाजी भी नहीं है, हॉकी है। तो हॉकी जो है जनजातीय क्षेत्रों में सबसे लोकप्रिय है, और झारखंड से कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी भी जनजातीय क्षेत्र से निकले हैं, तो ऑप्शन सी सही है। अगला है, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नामकुम कहाँ पे है, नामकुम जो है रांची में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना जो है 1925 में हुई है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना झारखंड में स्थापित अपने स्थान से सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 कारखाना दिया गया है, इसमें बताना है कौन सा कारखाना झारखंड में सुमेलित नहीं है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड घाटशिला में स्थित है, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड एचईसी में है, इसकी स्थापना कब हुई है, 1958 में इसकी स्थापना हुई है, 1963 से उत्पादन प्रारंभ हुआ है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड धनबाद में है, लेकिन इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नहीं है धनबाद में। यह कहाँ है, यह जो है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है यह मुरी रांची में स्थित हो जाएगा। तो मुरी रांची नहीं है, तो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल की बढ़ते हैं, पार्ट्स किस तरह की स्थलाकृति है, तो पार्ट जो है कौन से तरह की स्थलाकृति है, यह जो है सपाट चोटी के पठार, यानी कि इसका क्षेत्र लगभग समान होता है, पठार की क्षेत्र समतल होता है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, झारखंड क्षेत्र में मुस्लिम शासकों के प्रवेश का मार्ग सर्वप्रथम निम्न में से किसने प्रशस्त किया, तो झारखंड में मुस्लिम शासकों का प्रवेश का मार्ग किसने खोला था, सबसे पहले यह है शेरशाह सूरी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे अंतिम घटना झारखंड में निम्न में से कौन सी थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, सबसे पहले जानिए 1942 में हुआ था। तो सबसे अंतिम घटना कौन सी थी, तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण निकल भागे। तो हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण अपने 5 अन्य साथियों के साथ निकल के भागे थे। तो कब भागे थे, ये नवंबर 1942 में भागे थे। अगला है, 22 अगस्त 1943 को वाजपेयी त्रिपाठी की गिरफ्तारी, तो इसका ऑप्शन बी इसका सही है। अगला सवाल देखते हैं, झारखंड में जूट के समान उत्पादित होने वाली रेशेदार फसल क्या है, यह सवाल जेएसएससी में पूछा जा चुका है। तो झारखंड में जूट के समान उत्पादित होने वाली रेशेदार फसल कौन सी है, यह फसल जो है मेस्टा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल कृषकों की संख्या कितनी है, तो थोड़ा डीप लेवल का सवाल है, तो यह है ऑप्शन बी 2,01,362, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर बात करें जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, धनबाद में, और सबसे कम सिमडेगा में। अगला है, राजमहल ट्रैप का सृजन कब हुआ था, तो राजमहल ट्रैप का सृजन जो है किस काल में हुआ है, जुरेसिक काल में हुआ है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। और राजमहल ट्रैप का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टान से हुआ है, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है, निम्न में से किस उद्योग में अनेकों बार की जड़ी बूटियों और पौधों को संरक्षित किया गया है, अनेकों प्रकार के जड़ी बूटी
को संरक्षित कौन से उद्यान में किया गया है? तो यह है सृष्टि उद्यान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, वामपंथी विचारधारा के एम.एन. रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ की गई है? यह झारखंड के रामगढ़ में किया गया है। तो इसकी सही आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और रामगढ़ में ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव डाली गई थी। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की नींव कहाँ डाली गई थी? रामगढ़ में ही। और रामगढ़ में ही 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने। अगला है, झारखंड राज्य में कहाँ स्थित जंगलों के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहले सफेद हाथी पाई जाती थी? तो कहाँ के जंगलों के बारे में ऐसी मान्यता था कि यहाँ के जंगलों में सफेद हाथी मिलती है? तो यह है पलामू के जंगलों में के बारे में मान्यता था कि वहाँ सफेद हाथी पाई जाती है। और सफेद हाथी के संबंध में झारखंड से एक हाथी के नाम सुन रहे होंगे, श्याम सुंदर। अगला है, राजमहल पहाड़ियों में स्थित दामिन ए कोह किस जनजाति वर्ग का निवास है? तो दामिन ए कोह कौन से जनजाति वर्ग का निवास है? यह है संथाल का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन ए कोह को कब घोषित किया गया था? 1824 में, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है, हलधर कृषक यानी अस्थायी कृषक समूह के अंतर्गत निम्न में से कौन सी जनजातियां सम्मिलित है? तो अस्थायी कृषक के अंतर्गत कौन सी जनजातियां हैं? तो यहाँ पे दिया गया है संथाल है, मुंडा है, उरांव है, हो है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर बात करें जनजातियों की, तो झारखंड में टोटल 32 जनजातियां हैं और संथाल जो है सबसे बड़ी जनजाति है। तो सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? संथाल है। दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पर उरांव है। तीसरे नंबर पे कौन बड़ी जनजाति है? मुंडा है। और चौथे नंबर पे कौन है? तो हो है। तो टॉप 4 जनजातियां संथाल, उरांव, मुंडा, हो, जो अस्थायी कृषक प्रजाति के समूह के हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखते हैं, हजारीबाग स्थित संत कोलंबस कॉलेज में किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतीन बाघा कहा गया है? तो हजारीबाग का जतीन बाघा किसको कहा गया है? वे संत कोलंबस कॉलेज के छात्र रह चुके हैं। और संत कोलंबस कॉलेज छात्र कहाँ पे है? यह झारखंड का हजारीबाग में है। यह झारखंड बिहार का प्रथम महाविद्यालय था। प्रथम महाविद्यालय था। आपको बताना है संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है? कमेंट करके इसका आंसर देना है। तो हजारीबाग का जतीन बाघा बोला जाता है राम विनोद सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो संत कोलंबस कॉलेज के छात्र थे। अगला है, झारखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो झारखंड का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 किलोमीटर स्क्वायर। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है झारखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन जनसंख्या में बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या का झारखंड की जनसंख्या कितनी है? 2.76% जनसंख्या में है और एरिया में 2.42, कम है एरिया में। अगला है, छोटा नागपुर के प्रथम क्रांतिकारी निम्न में कौन थे जिन्हें पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार को 1,000 रुपये के इनाम की घोषणा करनी पड़ी? तो छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे जिसको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 1,000 रुपये की इनाम की घोषणा की थी? वह थे बुद्धू भगत, ऑप्शन ए हो जाएगा। और तिलका मांझी को फांसी कहां दिया गया था? तो फांसी जो है भागलपुर में दिया गया था। कब? 1750 में। और इसे आदि विद्रोही कहा जाता है। झारखंड का आदि विद्रोही किसे कहा जाता है? तिलका मांझी को। और बिरसा मुंडा को मृत्यु कैसे हुई थी? बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजे से हुई है। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो यह 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताना है तो कौन से जनजाति का अस्तित्व केवल झारखंड में है। यह जो है ऑप्शन के अनुसार खड़िया जनजाति का ऑप्शन झारखंड में है। अगला है, एक तरफ स्टेडियम दिया है, दूसरी तरफ कहाँ पे स्थित है इसके बारे में पूछा गया है। तो आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। कीनन स्टेडियम कहाँ पे है? तो कीनन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में है। एक का 4 हो जाएगा। बी और डिगवाड़ी, तो डिगवाड़ी कहाँ पे है? धनबाद में है। एक का बी का 3 हो जाएगा। जयपाल सिंह स्टेडियम कहाँ पे है? तो जयपाल सिंह स्टेडियम जो है रांची में स्थित है। अगला है, कुमार मंगलम स्टेडियम जो है कहाँ पे है? यह जो है बोकारो में स्थित है।
तो 4-3-1-2 किसमें है? 4-4-3-1-2 ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला है कैसल ओवर ग्रेप्स के लेखक कौन है? तो एक पुस्तक है कैसल ओवर ग्रेप्स, इसके लेखक जो है विक्टर दास हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले सवाल की बढ़ते हैं, कनिष्क कुषाण वंश काल के सिक्के निम्न में से किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो कुषाण वंश के सिक्के कहां से मिले हैं? कनिष्क के सिक्के, यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर हो जाएगा रांची से कनिष्क के सिक्के मिले हैं। तो झारखंड में सिक्के से मुख्यतः 3 सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल पूछे जाते हैं रोमन सिक्के कहां से मिले हैं? तो रोमन सिक्के जो है सिंहभूम से मिले हैं। एक है इंडो सिथेरियन सिक्के, इंडो सिथेरियन कहां से मिले हैं? इंडो सिथेरियन जो है झारखंड के चाईबासा से मिले हैं। तो सिक्के से इतना सवाल मुख्यतः पूछे जाते हैं। अगले है जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार झारखंड के प्रथम 3 बड़े नगरों का क्रम कौन सा सही है? तो 3 बड़े नगरों का क्रम कौन सा सही है? जमशेदपुर, धनबाद, रांची। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अगला है झारखंड हाईकोर्ट नियमावली 2001 के अनुसार उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस के लिए अधिवक्ताओं को न्यायालय से कितने दूर पर कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो जहां झारखंड हाईकोर्ट के बारे में बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना जो है 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुई है। और इसका खंडपीठ कहाँ स्थापित किया जा रहा है? आपको यह करंट अफेयर की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो खंडपीठ जो है दुमका में स्थापित किया जा रहा है। यह देश का 21वां हाईकोर्ट है, देश का 21वां हाईकोर्ट है, ये भी माइंड में। तो प्रावधान किया गया है 15 किलोमीटर की दूरी पर अधिवक्ताओं का आवास होना चाहिए, कार्यालय होना चाहिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है झारखंड की किस जनजाति का अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के वनवास के पूर्व राज्याभिषेक में शामिल होने का वर्णन मिलता है? तो झारखंड की कौन सी जनजाति है जिसका अयोध्या में जब राज्याभिषेक राम का हो रहा था उसमें शामिल हुए थे? तो वह जनजाति मुंडा जनजाति का मिलता है जिक्र। अगला है रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किस जिले में होता है? तो रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के कौन से जिले में होता है? यह जो है कोडरमा जिले में होता है। और कोडरमा जिले में रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन होता है। और रूबी श्रेणी के अभ्रक का रंग कैसा होता है? ब्लू कलर के और नीला कलर के होता है। और कोडरमा जो है भारत की अभ्रक राजधानी है। तो भारत की अभ्रक राजधानी किसको बोला जाता है? राजधानी, ये भी माइंड में रखिएगा। अगला है दामोदर घाटी निगम के अधीन अक्टूबर 1957 में मेथेन में जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। यह जल विद्युत केंद्र किस नदी पर है? तो मेथेन जल विद्युत केंद्र कौन सी नदी पे है? बराकर नदी पे है। और बराकर नदी जो है दामोदर की मुख्य सहायक नदी है। और बराकर नदी कहां से निकलती है? पद्मा हजारीबाग से निकलती है, ये भी माइंड में रखिएगा। यहाँ और स्वर्णरेखा नदी कहां से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी नगड़ी नाची से निकलती है। अगला सवाल है एक तरफ जल विद्युत केंद्र दिया गया है और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष, आपको मिलान करना है किस वर्ष स्थापित हुआ है। तो आप झारखंड का प्रथम जल विद्युत केंद्र है तिलैया। तो बी के साथ अगर नहीं पता है, बी के साथ 2 किस्में हैं। आप अगर सी और डी तो एलिमिनेट हो गया, इसमें बी के साथ 2 होगा, कंफर्म हो गया है। और पिछले सवाल में एक देखे हैं मेथेन जल विद्युत। तो मेथेन जल विद्युत कब है? 1957। तो एक के साथ 1 होगा। तो 1-2 किसमें है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मेथेन जल विद्युत 1957, कोनार जल विद्युत 1955 और पंचायत जल विद्युत 1959। अगला सवाल की बढ़ते हैं। श्रद्धालु लुगु बुरु घंटा बाड़ी में पूजा करने के लिए लुगु पर्वत या लुगु पहाड़ की कितनी चोटियों की श्रृंखला को पार करके पहुंचते हैं? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो यह कितनी चोटियों को पार करके पहुंचते हैं? तो 7 चोटियों को, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है 16वीं सदी के आरंभ में किस वैष्णव संत ने पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो कौन थे? पंच परगना क्षेत्र में कौन रुके थे? चैतन्य महाप्रभु। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वे उनका कहाँ के थे? वे बंगाल के नादिया जिले के रहने वाले थे। और इनका मूल बचपन का नाम क्या था? निमाय पंडित। निमाय पंडित इसका बचपन का नाम था, ये भी माइंड में रखिएगा। और यह जानकारी कहाँ से मिलता है? तो चैतन्य चरितामृत नामक ग्रंथ से मिलता है कि पंच परगना क्षेत्र में रुककर कुछ दिनों तक वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार किए थे। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में
यवन राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में काले पत्थरों से निर्मित एक बड़े बौद्ध विहार का उल्लेख किया है, जो अब इस नाम से जाना जाता है। तो यह तेलियागढ़ी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, झारखंड क्षेत्र मौर्य साम्राज्य के समीपवर्ती राज्यों में से किस प्रदेश का एक हिस्सा था? तो वह कौन सा हिस्सा था? आटविक। और आटविक नाम झारखंड के संबंध में भी आटविक का प्रयोग किया गया। यह अशोक के अभिलेख से मिलता है, ये भी माइंड में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका, लेकिन इसका सही है। अगला है, किसने कहा इंद्रावक की नदियों यानी कि इंद्रावक नदी किसको बोला जाता था? ईब और शंख से हीरे प्राप्त होते हैं। तो इंद्रावक की नदियों से हीरे प्राप्त होने का प्रमाण किसने कब दिया है? तो कौटिल्य ने। ऑप्शन ए सही है। झारखंड में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सुरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में टोटल लोकसभा सीटों की संख्या है कितनी है? 14। इसमें पूछा गया है एससी के लिए कितनी है? एससी के लिए 1 है। एसटी के लिए कितनी है? 5 है। अनरिजर्व सीटों के लिए कितनी है? 8 है। तो टोटल 14 है। तो किसमें है? 1-5 किसमें है? तो 1-5 है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये थे झारखंड जी के बूस्टर डोज सेट संख्या 9। आप कमेंट करके बताइए कि इस सेट में आपने कितने सवालों का सही उत्तर दिया। अब मिलते हैं।